घर का राजा तू? कौन सा राजा? इस घर का राजा है। आप घर का राजा? नौकर कहाँ है आपके? नौकर आप। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने घर पे। काम शुरू हो गया है तो अब आपको चल के दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है मकान में हमारे। आज हमने ठेकेदार को काम दे दिया है तो उसने काम करना शुरू कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको क्या क्या काम हो रहा है। गाइस हम पहुँच गए अपने घर पे और काम शुरू हो चुका है। सो देखते हैं अभी। फाइनली ज्योति का घर बन रहा है। ये घर की मालकिन है, ज्योति के नाम पे ही मकान रजिस्टर्ड हुआ है। तो फाइनली आज है। घर का राजा तू? कौन सा राजा? इस घर का राजा है। आप घर का राजा? नौकर कहाँ है आपके? नौकर आप। अच्छा, सो गाइस फाइनली घर बन रहा है। ये ज्योति का सपना था कि उसका खुद का अपना घर हो, जड़ से हो, बनते हुए देखूं। कैसा लग रहा तुमको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच में कि मतलब ये सपना ही है। गाइस सपना पूरा हो रहा है यहाँ पर और बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है बहुत कि फाइनली अपना घर जो है वो अपना ही होता है। आज इस घर में काम करवा रहे हैं हम लोग और आरू ले रहा है मौज, क्योंकि आरू है। आरू कौन है? राजा। राजा। देखो कैसे लेटा हूँ। ये देखो राजा, ये राजा की राजगद्दी देख लो एक बार। सो गाइज आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं और हम लोग आज छुट्टी है तो हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं। हमने आज खाने में हमारे यहाँ बना है आलू की सब्जी, पूड़ी और हम लोग सब साथ में खा रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं साथ में। इसका नाम क्या है? सानवी। ये धानी, ये आरव और किचन में है ज्योति जो बना रही है आलू पूड़ी, आलू की सब्जी। और ये सेवई, पूड़ी, तिल की चटनी है, ये है अचार और ये पूड़ी तली जा रही है। तो गाइस हम लोग आलू पूड़ी खाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर पर जहाँ पर काम चल रहा है और आपको दिखाएंगे कि घर पे क्या क्या काम हो चुका है। कल हमने छत का काम करवाया था, छत पे मसाला डलवाया था, प्लेन करवाया था क्योंकि पानी उस पर रुका हुआ था। आज वो काम हो गया है। आज और का काम कंटिन्यू आगे हो रहा है, वो देखेंगे क्या काम हो रहा है। सो ये मेरी प्लेट आ गई है। हाँ गाइस आरव कुछ बोलना चाहता है, बोलो। देखो अभी मैं ऐसे खाऊंगा। कैरी बना दी? कैरी भाई साहब, आलू को तो आलू पूरी कैरी लग रही है। कैरी क्या होता है? मतलब अच्छा, मतलब बहुत टेस्टी। यम। आपको टेस्टी लगा? हाँ। आपको टेस्टी लगा? अरे वाह, सबको टेस्टी लग रहा है। So what's up guys, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ठंडा पानी चाहिए। तो अभी हम लोग आ गए अपने नए घर में जो कि अभी बन रहा है। ऊपर का तो फिलहाल बन गया, अब नीचे का बन रहा है। आज कमरों में हो रहा है पुट्टी वाला काम। तो वाइट पुट्टी लग रही है आज कमरे में। ये किचन
हाफ हाफ हो गई है। इस वाले रूम में भी हाफ हो गई है और इस रूम में भी हाफ हो गई है। छत वाला हाँ जी, मम्मी ने बाथरूम में ये बनाने के लिए चाही थी। हाँ पता है मुझे। आ जाओ आ जाओ। ऊपर हमारा कल ये ग्रोटिंग का काम हुआ था जो कि आज हो गया है, सूख गया है। हो गया? ये सूख गया है। देखो अब सही हो गया ना। पहले छत पे ना पानी इकट्ठा होता था, लेकिन अब नहीं, अब सारा पानी निकल जाएगा। हाँ, गड्ढा। ठीक है, ये नीचे जाएगा। ये बैक है। पापा, हाँ जी, और ये इधर गड्ढा है, इधर से पानी नीचे जाएगा। हाँ पता है मुझे। ये हमारे घर के पीछे ना पूरा खेत है, इसी है। पूरा खेत ही खेत है। मम्मी उनके साथ खेलती हूँ। देखो। ये है एक रूम। बालकनी है इधर से। ये बाथरूम बनाया हुआ है। हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आपने मेरा घर तो अब देख ही लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे होम लोन की, कि मैंने कैसे होम लोन अप्लाई किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मैंने एक पहली चीज़ जो प्रोएक्टिवली मैंने की थी वो ये कि मैंने उस घर के पेपर्स मंगा लिए थे, फ़ोटोकॉपीज़ अपने फ़ोन पे मंगा करके, और मैंने एक लॉयर को कॉपीज़ भेज दी थी और उससे वो क्रॉस चेक करा लिए थे सारे पेपर कि सब ठीक है या नहीं है। उन्होंने मुझसे 3,000 रुपये चार्ज किए थे। नॉर्मली 3,000 से 3,500 रुपये कोई भी लॉयर आपसे चार्ज करेगा और पेपर्स आपके चेक कर देगा, ठीक है। ये मैंने प्रोएक्टिवली किया था। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करने की ज़रूरत। हर बैंक का एक लीगल टीम होती है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, और वो आपके पेपर्स को क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेक करेंगे ही करेंगे। सो अगर आप खुद से भी पेपर चेक नहीं करवाते हैं और अगर आप होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पेपर लेकर के होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलर के साथ में छोटा मोटा अमाउंट से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो पेपर लेकर के आप बैंक वाले को दे देते हैं तो वो खुद ही वो सारी वेरिफिकेशन करते हैं। बट क्योंकि मैंने अपने जो सेलर था मैंने उसको एक बड़ा अमाउंट दिया था, 4 लाख रुपए दिए थे, और उसने मुझे 1 लाख और मांगा था, तो अल्टीमेटली मुझे 5 लाख उसको देने थे। सो मैंने सोचा कि पेपर्स पहले ही चेक करा दूँ, तो मैंने वो पेपर चेक कराए और उन्होंने बोला कि आपके पेपर क्लीन है, आप लोन अप्लाई कर सकते हो, और उन्होंने मुझसे 3,000 रुपये चार्ज किए। उसके बाद मैंने एक एग्रीमेंट बनवाया, सेलर को मैंने 4 लाख रुपये उस टाइम पे दिए, और मैंने एक एग्रीमेंट बनवाया कि मैंने 4 लाख रुपये दे दिए हैं, बाकी की पेमेंट जैसे मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा मैं सेलर को दे दूंगा। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा और सिंपल प्रोसेस क्या हो सकता था। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए चैलेंज था वो ये था कि जो घर मैं खरीद रहा था उस घर के ऊपर ऑलरेडी एक लोन चल रहा था, यानी कि जो सेलर था उसने उस घर को बनाते समय या खरीदते समय एक लोन लिया था जो कि करीब 11-12 लाख रुपए का लोन था, और वो लोन उसने पेमेंट नहीं करी थी। इवन उसने बहुत सारी जो अपनी EMI होती हैं वो भी बाउंस कर रखी थी, जिसकी वजह से जो बैंक उसका बैंक था वो उसे फॉलोअप कर रहा था, वो कॉल नहीं उठाता था। तो एक उसके जो लोन था उसमें प्रॉब्लम थी, और ये चीज़ मुझे जो डीलर था उसने नहीं बताई, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। बाद में मैंने उसको बहुत सुनाया भी डीलर को, ये गलत चीज़। तो आप हमेशा ध्यान रखना यार, अगर आप होम लोन के लिए जा रहे हो, आपको एक घर खरीद रहे हो, आपने पेपर चेक कर लिया है, हमेशा ये चीज़ पहले पूछ लेना क्या इस घर के ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। आप ये क्रॉस चेक करवा सकते हो किसी लॉयर के थ्रू। तो उस घर के ऊपर एक लोन चल रहा था जो कि मुझे बाद में बताया सेलर ने, यानी कि जो डीलर था उसने मुझे बताया। और फिर उसने कहा कि आप जब आप लोन अप्लाई करोगे तो जो भी बैंक से आप लोन अप्लाई करोगे वो बैंक इनके बैंक की पेमेंट करेगा। उसको हम सेलर BT बोलते हैं, सेलर बैलेंस ट्रांसफ़र। तो सेलर BT हो जाएगी, जो बैंक का पैसा होगा उनका लोन का वो उनको चला जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा पैसे जो हमारी डील हुई है जिस पैसे की, वो बाकी का पैसा सेलर को मिल जाए। ऐसा हुआ, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस था। सो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने बैंकिंग पार्टनर को दे दिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक सैलरी स्लिप था, फॉर्म 16 था, बैंक स्टेटमेंट थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद में क्या हुआ, वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, उन्होंने मेरी फ़ाइल लॉगिन कर दी बैंक ने।
अच्छा, पहले उन्होंने मुझसे बोला बैंक वालों ने कि हम एचडीएफसी से आपका लोन करवा देंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि इसमें सेलर है, सेलर का ऑलरेडी लोन चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप एचडीएफसी से मत कराइए, क्योंकि एचडीएफसी या कोई भी बड़ा बैंक, जो अच्छे बैंक होते हैं, वो सेलर जैसे केसेस नहीं लेते हैं। और तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप किसी बड़े बैंक के थ्रू ना करके जो छोटे मोटे लोकल बैंक्स होते हैं जो होम लोन देते हैं, उनके थ्रू आप अप्लाई कीजिए और वो आपको लोन दे देंगे, सेलर भी कर देंगे। सो उन्होंने मेरा जो लोन था वो पिरामल फाइनेंस के थ्रू अप्लाई किया। पिरामल फाइनेंस एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट एग्जैक्टली बैंक, बट वो होम लोन वगैरह देते हैं। और उनका इंटरेस्ट रेट बाकी बैंकों से थोड़ा सा ज़्यादा है, बड़े बैंक से जैसे HDFC, SBI, इन सब से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो लोन ईजिली दे देते हैं सेलिब्रिटी के केस में। तो ऐसा हुआ, मेरे बैंकिंग पार्टनर ने क्या करा, पिरामिल के थ्रू मेरा लोन अप्लाई कर दिया। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। सो लोन एप्लीकेशन के बाद में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो होती है वो टेलीफोन वेरिफिकेशन होती है। आपके पास एक कॉल आता है बैंक से, वो आपसे सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। आपने लोन अप्लाई किया है, कितने का अप्लाई किया है, कहाँ पे घर लिया है, कितने का घर लिया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। अब जो भी सच्चाई है वो आप उनको बता दीजिए। फिर उसके बाद में एक फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। 1 या 2 दिन के बाद में बैंक का एक आदमी आपके घर आता है और वो आपके घर पर आकर आपका घर देखता है और वहाँ बैठकर आपसे 2-4 चीज़ें पूछता है लोन के बारे में, और आपके साथ एक सेल्फी लेता है, आपका आधार पैन कार्ड देखता है, और उसके बाद में वो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जब लोन एप्लीकेशन हुआ, उसके 1 हफ्ते के करीब बाद में जो घर मैं खरीद रहा हूँ, जो मैंने घर खरीदा है अभी देहरादून में, उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए देहरादून की ब्रांच से ही कुछ लोग आते हैं, पिरामल फाइनेंस। वो लोग आए, उन्होंने घर चेक किया, घर का लेंथ देखा, उसका कैसे कितना बना हुआ है वो देखा, पेपर्स में जो चीज़ें लिखी हुई है उन्होंने मैच करी सारी की सारी, वो वेरिफिकेशन भी पॉजिटिव हो गई। घर की वेरिफिकेशन होने से पहले जब मैं इनिशियली डॉक्यूमेंट जमा करता हूँ, उसके बाद ही 1-2 दिन के बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके 2 दिन बाद ही वो मुझसे एक फ़ीस लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली फ़ीस होती है, जो कि हम नॉर्मली लॉयर को देते हैं, और बैंक जो वो हम ही से लेता है। जो भी लोन अप्लाई करता है वो फ़ीस उसी को देनी होती है। तो करीब 3,000 रुपये की जो फ़ीस थी वो मैंने उनको, बैंक वालों को भी दी। सो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, सब कुछ पॉजिटिव था, तो उन्होंने लोन प्रोसेस कर दिया। और उसके बाद में लास्ट में जब घर की वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गई, तो मेरा लोन अप्रूव हो गया। और उसके बाद में लोन अप्रूव होने के बाद में उन्होंने मुझसे एक प्रोसेसिंग फ़ीस ली। नॉर्मली जब हम पर्सनल लोन लेते हैं तो जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो आपके लोन में से ही डिडक्ट होकर आपको बाकी का पैसा मिल जाता है। लेकिन होम लोन के केस में ऐसा नहीं होता है। होम लोन के केस में जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो आपको पहले एडवांस में देनी पड़ती है, और उसके बाद आपका लोन आता है, अप्रूव होता है। सो मेरे केस में भी यही हुआ, करीब 32 से 33 हज़ार रुपये मैंने एक फ़ीस दी, प्रोसेसिंग फ़ीस। वो होने के बाद में बैंक वालों ने चेक इशू कर दिए, जो कि डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं उनको। तो मेरे केस में 3 डिमांड ड्राफ्ट बने। एक सेलर के बैंक के लिए जो उसका लोन चल रहा था, जिसको सेलर BD कहते हैं, एक उस बैंक के लिए एक चेक बना, एक चेक बना सेलर के नाम का, और एक चेक बना मेरे नाम का। ऐसा होता है, जब आप घर खरीदते हो तो घर की जो वैल्यू होती है ना, वो 2 तरीके से होती है। एक सर्कल रेट से बनती है उसकी वैल्यू, जिस पे कि हम रजिस्ट्री कराते हैं जिस अमाउंट पे। एक वैल्यू होती है जो उसकी मार्केट एक्चुअल वैल्यू होती है, जो कि लोग खरीदते बेचते हैं। सो मैंने खरीदा था उसको 35 लाख में, लेकिन जो उसका सर्कल रेट के हिसाब से जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो 21 लाख रुपए आ रही थी। सो बैंक वालों ने बोला कि आप 21 लाख का अग्रीमेंट बनवाओ और 21 लाख की रजिस्ट्री करवाओ। 21 लाख का जो अमाउंट है वो हम सेलर को देंगे, और ऊपर का जो भी मेरा टोटल लोन अप्रूव हुआ था, करीब 30 लाख रुपए मेरा लोन अप्रूव हुआ था। सो उन्होंने कहा था 21 लाख हम सेलर को देंगे, और जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो हम आपको देंगे, आप फिर अपने सेलर को दे सकते हैं। आगे का प्रोसेस ये होता है कि जब वो लोन क्लोज हो जाएगा, उस बैंक से उसको NOC मिलेगा, और उसके जो पेपर हैं घर के, जो बैंक के पास गिरवी रखे हुए थे, वो पेपर उसको मिल जाएंगे। जैसे पेपर मिल जाएंगे, वो पेपर जो है वो मेरे बैंक के पास चले जाएंगे। तो जो रुका हुआ अमाउंट उसका चेक है सेलर के नाम का, वो चेक उसको मिल जाएगा। ये प्रोसेस होता है। मेरे लिए बहुत लंबा था, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, सिंपल प्रोसेस ये हो सकता है कि आप किसी भी बैंक से जब भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका केस बहुत सिंपल है, अगर उस घर पे कोई लोन नहीं चल रहा है, तो आपका जो लोन प्रोसेस है वो बहुत ईजी होगा। सिंपल आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा हो जाएंगे, इनिशियल फ़ीस आप पे करेंगे, पे करने के बाद में आप जब लोन अप्रूव हो जाएगा तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो कि 30, 32, 33 हज़ार, जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग। मेरा 35 लाख का लोन था और अप्रूव हुआ था 30 लाख, तो मैंने जो फ़ीस दी थी वो 32,800 रुपये कुछ दी थी। सो उस अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ीस होगी वो जाएगी, और सब जाने के बाद में आपका चेक बन जाएगा, और वो चेक आप सेलर को रजिस्ट्री वाले दिन जो बैंक का बंदा होगा वो आएगा, सेलर को चेक देगा। रजिस्ट्री होने के बाद में रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, सेलर को चेक मिल जाएगा, और वो रजिस्ट्री के पेपर जो है वो बैंक अपने पास रख लेता है, आपको उसकी जेरॉक्स कॉपी दे देता है। ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे केस में सेलिब्रिटी था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये था मेरा सफ़र अब तक का, और अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। उस टाइम पे बहुत टेंशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि अब क्या क्या प्रोसेस होता है। सो अब मैं रिलैक्स हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है,
अब जो उसके पुराने घर के पेपर हैं वो जैसे बैंक से आएंगे वो मेरे बैंक के पास चले जाएंगी, और जो नई वाली रजिस्ट्री के पेपर है उसकी ज़ेरॉक्स मुझे 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। सो हमने अपने घर का काम करना शुरू करा ही दिया। आप लोग ने देखा होगा कि अब उस पर काम हो रहे हैं। आज भी पीओपी वाला काम छत पे कराया है, फॉल सीलिंग का काम भी करवाना है। सो मुझे जो ठेकेदार था उसने बोला है कि लगभग 1 महीना आपका लगेगा और आपका घर नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो रहने लायक कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं आपको वो भी बताऊंगा घर बनाने में, उसको रेनोवेट कराने में बेसिकली जो रहने लायक उसको बनाया है मैंने, गेट लगवाए हैं, दरवाजे, खिड़की, छत, किचन मैंने पूरा बनवाया है, बाथरूम में जो सीट वगैरह होती है वो सारा काम मैंने करवाया है। उसमें मेरा कितना खर्चा आया है, कितना मैंने बचाया है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।